और बात कृषि कानूनों के विरोध में निकाली गई कांग्रेस की पदयात्रा की, तो कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में पैदल मार्च निकालकर कृषि कानूनों का विरोध जताया गया। इस दरमियान कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जयपुर में चांदपोल से सूरजपोल तक पैदल यात्रा निकाली गई, पैदल मार्च किया गया और इस दरमियान मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई दिग्गज नेता दिखाई दिए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी पदयात्रा का हिस्सा बनी। कृषि कानूनों समेत महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। अलग अलग हिस्सों की 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस की पैदल यात्रा, पैदल मार्च, ऊंट पर कांग्रेसी नेता दिखाई दिए और साथ ही ट्रैक्टर पर भी प्रदर्शन किया गया। महिलाओं की भागीदारी भी रही। बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से महिलाएं भी जुटी इस पैदल मार्च में और साथ ही साफ तौर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग एक बार फिर से उठाई गई और केंद्र की सरकार को लेकर जमकर नारेबाजी भी यहां पर हुई। वहीं पैदल मार्च में पहुंचे दिग्गज नेताओं से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। सुनिए। आप देख सकते हैं जयपुर शहर के तमाम विधायक हैं, वो एक साथ मौजूद हैं, ट्रैक्टर पे मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। महेश जोशी साहब है, प्रताप सिंह खाचरियावास साहब है, ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये साथ में बैठे हुए हैं। देखिए, किसानों के साथ पूरा देश एकजुट है। गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, मगरे का आदमी हो, ढाणी का आदमी हो, नगर का आदमी हो, कस्बे का आदमी हो, हर आदमी अन्न खाता है और वो अन्न हमको किसान मुहैया कराता है। किसान हम सबका अन्नदाता है, इसलिए हम सबके लिए जरूरी है और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि किसान की परेशानी हमारी परेशानी है, इसलिए पूरा देश आंदोलित है। स्थिति है केंद्र सरकार की लगातार टैक्स लादे जा रही है, स्पेशल एक्साइज के माध्यम से, एडिशनल एक्साइज के माध्यम से, सेस के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को नुकसान कर रही है। जो राज्यों का समझता है वो नहीं लगता पेट्रोल डीजल का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बीजेपी को किसान आंदोलन पहले से चल रहा था, पेट्रोल डीजल पूरा देश आंदोलित है, किसान आंदोलन के कारण भी और डीजल पेट्रोल के कारण भी। सिलेंडर की जो महंगाई हुई है, पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी के जुल्म का जवाब देंगे, मोदी सरकार के जुल्म का जवाब देंगे। हमने तय कर लिया कि मोदी जी की सरकार की तानाशाही, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति से देश का कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब परेशान है। इन्हीं ने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी को दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अच्छे दिन तो आए नहीं। नोटबंदी के बाद पूरे व्यापार धंधे चौपट हो गए, जीएसटी ने देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। आपने कहा था मैं सिलेंडर सस्ता कर दूंगा, सिलेंडर ने आजादी के बाद पहली बार इतना महंगा सिलेंडर हुआ, सब्सिडी खत्म कर दी। मुझे लगता है या तो मोदी जी ने ये तय कर लिया कि आगे उनको चुनाव नहीं लड़ना है, या बीजेपी की हार तय है, इसलिए वो जनता से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो $150 बैरल क्रूड पहुंच गया था, आज $50 है। तब भी कांग्रेस पार्टी ने इस भाव बेचने की कोशिश नहीं की। कंपनियां घाटे में थी, लेकिन चूंकि ये पैसा आम आदमी की जेब से जाता है, आप हम की जेब से जाता है, गरीब आदमी की जेब से जाता है, वो आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, उसके 1,500-2,000 रुपये पेट्रोल डीजल पे, कन्वेंस पे खर्च हो जाते हैं। तो उन सबको, किसानों की जेब से जिनका डीजल जलता है खेत के अंदर, वो एक बहुत बड़ा, उसका खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इसके प्राइस बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। बहुत दबाव था, अंबानी जैसे, रिलायंस जैसी कंपनियां ये प्रेशर बना रही थी उस वक्त भी कि साहब हम घाटे में आ जाएंगे, हम पंप बंद हो जाएंगे हमारे। कांग्रेस पार्टी ने वो मंजूर समझा और ये नहीं किया कि आम आदमी की जेब से पैसा निकाले। और रिलायंस घाटे का काम नहीं कर सकता, उनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप सारे बंद कर दिए। शहर के विधायक एकजुट दिखे, एक ट्रैक्टर पर आए, खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्रैक्टर चलाया। पैदल मार्च था, यहाँ तक लगातार आए, अपने अपने साधनों से भी कुछ लोग आए और लगातार एक मैसेज देने की कोशिश की महंगाई के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में।